नमस्कार। आज हम उस कहानी को समझेंगे कि कैसे एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, कैसे भारत का संविधान बना। सोचिए, 1946 का वो दौर। भारत अपनी आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था और सामने सवाल था इतना बड़ा, इतना मॉन्यूमेंटल कि आखिर करोड़ों लोगों के इस नए देश के लिए नियम कानून बनाएगा कौन और कैसे। तो इसका पहला कदम था ब्रिटिश सरकार की एक योजना। इसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया। इसका मकसद था कि सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर शांति से और व्यवस्थित तरीके से हो जाए। इस प्लान ने दो बहुत ही जरूरी चीजों की नींव रखी। एक अंतरिम सरकार जो देश को चलाएगी, और दूसरा एक संविधान सभा। इसी सभा को भारत के भविष्य के लिए एक पूरी रूल बुक तैयार करनी थी। तो इसके लिए 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों को भारत भेजा गया था। इनका काम था यहाँ के जो बड़े राजनीतिक दल थे, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनके साथ बैठकर सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर बातचीत करना। अच्छा, तो मिशन ने एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया। अब बात करते हैं उस बॉडी की जिसे भारत की किस्मत लिखने का ऐतिहासिक काम सौंपा गया था, यानी संविधान सभा। देखिए, शुरू में इस सभा में 389 सदस्य थे। इन्हें पूरे ब्रिटिश भारत से चुना गया था, जिसमें वो रियासतें भी शामिल थीं जो सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन के अधीन तो नहीं थीं, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार थीं। लेकिन फिर देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। जो सदस्य अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके क्षेत्रों से थे, वो चले गए। तो सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। और आखिरकार 284 सदस्यों ने संविधान के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर किए। ये वो संख्या है, वो समूह है जिसने लंबी बहस और चर्चा के बाद इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर अपनी सहमति दी। इस पूरे विशाल काम के पीछे एक शानदार कानूनी दिमाग था, B.N. राव का। वो संवैधानिक सलाहकार थे, मतलब पर्दे के पीछे उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया और बहस के लिए शुरुआती ड्राफ्ट तैयार किया। अब देखिए, कोई भी कानून लिखने से पहले सभा को एक बुनियादी सवाल का जवाब देना था। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं? तो सबसे पहले नए राष्ट्र के मूल दर्शन और लक्ष्यों पर सहमत होना जरूरी था। और ये काम बहुत तेजी से हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने ये मार्गदर्शक प्रस्ताव पेश किया और देखिए, 1 महीने से कुछ ज्यादा समय में ही सभा ने उन सिद्धांतों पर अपनी मोहर लगा दी जो संविधान की नींव बनने वाले थे। नेहरू के शब्दों में ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और हम सभी के लिए एक समर्पण था। इस दस्तावेज ने ये लक्ष्य तय किए, एक ऐसा संप्रभु गणराज्य बनाना जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दे। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे संविधान की आत्मा, यानी उसकी प्रस्तावना, सीधे इसी उद्देश्य संकल्प से निकली है। इसी ने संविधान के मूल मूल्यों और सपनों को आकार दिया। जाहिर है, संविधान का मसौदा तैयार करना कोई छोटा-मोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। तो इसे ठीक से करने के लिए सभा ने अपने काम को कई समितियों में बांट दिया। हर समिति को संविधान के एक खास पहलू पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि काम को कैसे बांटा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेता अलग अलग समितियों की अगुवाई कर रहे थे, जो संविधान के खास हिस्सों के लिए जिम्मेदार थीं। लेकिन इन सब में से एक समिति थी जो सबसे ज्यादा अहम थी, प्रारूप समिति। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में इस समिति का काम था बाकी सभी समितियों के सुझावों को इकट्ठा करके एक सुसंगत और संपूर्ण कानूनी दस्तावेज बनाना। ये 7 कानूनी विशेषज्ञ ही अंतिम मसौदे के असल वास्तुकार थे। उनके ज्ञान और कड़ी मेहनत ने ही संविधान को उसका अंतिम रूप दिया और इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक की उपाधि मिली। तो सालों की मेहनत, गहरी बहस और अनगिनत संशोधनों के बाद आखिरकार भारत की नियति का वो दस्तावेज तैयार था। इस ऐतिहासिक काम को पूरा करने में लगभग 3 साल लग गए। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये समय ही बताता है कि ये काम कितना बड़ा और कितना जटिल था। जब इसे अपनाया गया तो ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था। इसकी लंबाई बताती है कि भारत जैसे विशाल और विविध देश पर शासन करने के लिए कितनी बारीकी से हर चीज का प्रावधान किया गया था।
चाहे वो केंद्र राज्य संबंध हो, मौलिक अधिकार हो या अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपाय। यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि संविधान को अपनाने और उसे लागू करने की तारीखें अलग-अलग हैं। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को किया गया। और यही दूसरी तारीख भारत के एक संप्रभु गणराज्य बनने का प्रतीक है। तो असल बात ये है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं था, ये एक राष्ट्र के भविष्य का नक्शा था। एक ऐसा जीवंत दस्तावेज जो आज भी विकसित हो रहा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मार्गदर्शन कर रहा है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है।